वेलकम टू माय चैनल जी। आज हम फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करेंगे, जो कि है इंट्रोडक्शन। मींस के बायो का इंट्रोडक्शन होगा इसमें, और बायो की जो मेजर जो बेसिक टॉपिक्स होते हैं बॉडी के रिलेटेड, ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी बायोलॉजी जो है वो टू वर्ड्स का मिक्सचर है, डिराइव की गई है ग्रीक वर्ड जो कि बायोज एंड लोगोज। बायो मीन लिविंग थिंग्स एंड लोगोज मीन टू डिस्कवर, टू थॉट अबाउट इट। मीन्स के बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो बायोलॉजी में हम लिविंग थिंग्स के बारे में देखते हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं। तो बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। अच्छा, ये बिल्कुल वैसे ही साइंस की ब्रांच है बाकी ब्रांचेस की तरह, जैसे केमिस्ट्री है, फिजिक्स है। बायो जो है वो एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो लिविंग थिंग्स हमारे पास बहुत सारी आ जाती हैं, जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रोब्स हैं, ये सारे ये लिविंग थिंग्स में आते हैं। तो इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो लाइफ, अगर हम लाइफ को डिफ़ाइन करें, व्हाट इज़ लाइफ, तो ये बड़ा एक टफ सा मतलब क्वेश्चन है कि हम उसको डिफ़ाइन नहीं कर सकते। लेकिन ऐसे बहुत सारे करैक्टर हैं जिनकी बेस पे हम कह सकते हैं कि वो चीज़ें जो ये करैक्टर जिनके अंदर होते हैं, वो मीन्स के वो उनके अंदर लाइफ होती है, वो लिविंग हैं। और जिनके अंदर ये करैक्टर नहीं है वो नॉन लिविंग है, उनके अंदर लाइफ नहीं है, वो डेड है। सो डिफाइंड लाइफ, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ लाइफ या डिफाइंड लाइफ। तो Life is the set of characteristics that distinguish living organism from non-living organism। मीन्स के लाइफ उन चंद खसूसियात का नाम है जिनकी बेस पे हम ये वाज़ेह फ़र्क करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन से हैं एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन से हैं। और इसमें से एक और शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एनी 5, एनी 2, एनी 3। तो सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड, ये कम्प्लेक्स एंटाइटीज़ होती हैं। एंड ये एक से ज़्यादा या एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनी होती हैं। मीन के कुछ सेलुलर यूनिसेलुलर होते हैं एंड कुछ मल्टी सेलुलर होते हैं। इनके अंदर सर्टेन जो है वो जेनेटिक प्रोग्राम होता है, जीन्स होते हैं, इनके डीएनए होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है। और ये इनकी बॉडी के अंदर जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर वेरियस रिएक्शन परफॉर्म हो रहे होते हैं। ये ग्रो करते हैं अपने साइज से, और ये इंटरनल इन्वायरमेंट को फेयरली कांस्टेंट रखते हैं होम्योस्टेसिस के थ्रू या फिर थर्मोरेगुलेशन के थ्रू। तो और भी बहुत सारी करैक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे ये लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू देमसेल्व्स एंड दे रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन द इन्वायरमेंट। इनका इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन होता है, तो इन बेसिस के ऊपर हम कहते हैं कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म वो की को जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो इनमें से कोई भी करैक्टर नहीं रखता। तो ये करैक्टर्स हैं। अब तक व्हाट इज़ लाइफ, डिफाइन लाइफ, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है। और करैक्टर ऑफ लाइफ या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बायोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेज हैं। इकोलॉजी है, एम्ब्रियोलॉजी है, फिजियोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी है, प्लेंटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, एवोल्यूशन, जेनेटिक्स, जियोग्राफी, और बहुत सारी ब्रांचेज जो हैं जो कि आपने 9th में पढ़ी होंगी, ये सारी बायो की ब्रांचेज हैं। नेक्स्ट जो है वो ब्रांचेज हैं जो आपने पहले नहीं पढ़ी। तो हम पढ़ते हैं इन ब्रांचेस के बारे में। सबसे पहले है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में ये ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसपे हम एक मॉलिक्यूलर लेवल पे ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, उसके सेल की स्टडी करते हैं और उसकी ऑर्गेनेलिस की स्टडी करते हैं। तो ये तो हमें पता है कि ऑर्गेनिज्म जो होता है वो सेल से मिलकर बनता है। सेल के विदाउट सेल एक ऑर्गेनिज्म की कोई उसका वजूद नहीं है, उसका कोई सस्टेन होने का कोई रीज़न नहीं है। तो सेल के अंदर ऑर्गेनेलिज होते हैं। अगर हम उसका मॉलिक्यूलर लेवल पे उसकी कम्प्लेक्सिटी, उसकी कंपोजिशन, हर चीज़ को स्टडी करते हैं, तो ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। एंड नेक्स्ट इज़ इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में हम देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म का उसके इन्वायरमेंट के साथ कैसा रिलेशन है, वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है। वो ऑर्गेनिज्म उसका इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों होता है। और ये ह्यूमन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ का हम ज़्यादातर इसमें स्टडी करते हैं। तो
एनवायरमेंटल बायोलॉजी में हम रिलेशनशिप डिस्कस करते हैं कि ऑर्गेनिज्म का रिलेशनशिप कैसा है उसके इन्वायरमेंट के साथ। नेक्स्ट हमारे पास है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में हम डिस्कस करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मींस कि वो ऑर्गेनिजम्स जो मोस्टली यूनिसेलुलर होते हैं, वो नेकेड आई से सीन नहीं किया जा सकते। उन ऑर्गेनिज्म का हम जब स्टडी करते हैं तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी स्टडी माइक्रोबायोलॉजी कहलाती है। एंड इनमें आ जाते हैं बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ एंड माइक्रोस्कोपिक एल्गी एंड फंजाई। क्योंकि कुछ एल्गी जो है वो मैक्रोस्कोपिक होती है, हमें नज़र आ रही होती है, जो वाटर की सरफेस पे हमें लेयर नज़र आती है वो एल्गी होती है। एंड फंजाई भी हमें नज़र आती है मशरूम की सूरत में। एंड वो जो ब्रेड के ऊपर मोल्ड लग जाता है उसकी सूरत में। तो कुछ माइक्रोस्कोपिक है और कुछ मैक्रोस्कोपिक है। तो एल्गी एंड फंजाई जो माइक्रो वो हैं वो हम माइक्रोबायोलॉजी में डिस्कस करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास फ्रेश वाटर बायोलॉजी। फ्रेश वाटर बायोलॉजी में हम उन ऑर्गेनिज्म की लिविंग जो स्टेटस का हम स्टडी करते हैं जो कि फ्रेश वाटर में रह रही होती हैं। मींस के रिवर लेक्स में जो एनिमल्स रहते हैं, वाटर एनिमल्स जो रिवर और लेक में रहते हैं, जो कि फ्रेश वाटर है, इसमें सॉल्ट नहीं होता ज़्यादा, तो वो हम फ्रेश वाटर बायोलॉजी के होती है। फ्रेश वाटर बायोलॉजी में हम फिजिकल एंड केमिकल पैरामीटर्स भी इन वाटर बॉडीज़ का डिस्कस करते हैं। तो वाटर बॉडीज़ जो है हमारे पास वही हैं जो वाटर का रिजर्वायर है हमारे पास, रिवर एंड लेक्स। इसकी हम फिजिकल एंड केमिकल पैरामीटर्स भी स्टडी करते हैं उनके ऑर्गेनिजम्स के साथ साथ। नेक्स्ट हमारे पास है मैरीन बायोलॉजी। मैरीन बायोलॉजी में हम लाइफ का स्टडी करते हैं जो कि मैरीन वाटर में रह रही होती है। मैरीन वाटर में हमारे पास ओशंस होते हैं, सी होते हैं, और फ्रेश वाटर में हमारे पास रिवर एंड लेक्स होते हैं। और क्योंकि ये सॉल्टी वाटर है, इसके ऑर्गेनिज्म फ्रेश वाटर से डिफरेंट होते हैं। तो हम इसमें मैरीन लाइफ का मैरीन लाइफ मींस कि मैरीन वाटर के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं उनकी स्टडी करेंगे और उन पैरामीटर्स की स्टडी करेंगे जो इन पे इफेक्ट होते हैं। बिल्कुल वैसे जैसे फ्रेश वाटर बायोलॉजी में हम फिजिकल एंड केमिकल पैरामीटर्स को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसपे हम पैरासाइट का स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन आ सकती है, डिफाइन पैरासाइट। Parasite is an organism which depend on the host for the food and shelter। ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है पैरासाइट जो कि अपने होस्ट पे डिपेंड करता है, मींस कि दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है। इसको खुद अपनी फूड प्रिपेयर नहीं कर सकता और इसको शेल्टर चाहिए होता है। जैसे मॉस्किटो है, लाइस है और टिक्स हैं। ये जो ऑर्गेनिज्म है ये एनिमल की बॉडी के ऊपर फीड करते हैं, और पैरासाइट जो है वो बदले में होस्ट वो ऑर्गेनिज्म है जिस पे ये डिपेंड करता है और वो होस्ट को हार्म करते हैं, फूड एंड शेल्टर लेके होस्ट को हार्म करते हैं। ये पैरासाइट होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप होता है, ये सिम्बियोटिक रिलेशनशिप की एक टाइप है। और इसमें हम स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं पैरासाइट का। मोड ऑफ ट्रांसमिशन मींस कि जो ये होस्ट को डिजीज़ भी काज करता है, जैसे मॉस्किटो है वो मलेरिया काज करता है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन हम करेंगे, डिस्कस करते हैं, और लाइफ हिस्ट्रीज डिस्कस करते हैं। होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप भी इसमें पैरासाइटोलॉजी में डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है ह्यूमन बायोलॉजी। ह्यूमन बायोलॉजी मींस कि हम इसमें मैन की स्टडी करते हैं। इसमें उसका सारी फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन, हिस्टोलॉजी, एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, एवोल्यूशन, जेनेटिक्स, सेल बायोलॉजी एंड इकोलॉजिकल स्टडीज़ भी आ जाती हैं ह्यूमन बीइंग्स की। मींस कि उसकी आउटर एंड इनर स्ट्रक्चर, उसकी बॉडी के टिश्यूज़ का स्ट्रक्चर, उसकी जीन्स की स्टडी, उसकी फॉर्म एंड स्ट्रक्चर की स्टडी, और उसकी जो उसकी बॉडी के पार्ट्स की जो फंक्शन है उनकी स्टडी की जाती है ह्यूमन बायोलॉजी में। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है सोशल बायोलॉजी। सोशल बायोलॉजी में ये एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम ह्यूमन बीइंग्स की सोशल बिहेवियर को स्टडी करते हैं और कम्युनल लाइफ को स्टडी करते हैं ह्यूमन बीइंग्स के। मींस के ह्यूमन बीइंग्स का आपस में सोशल बिहेवियर कैसा है, वो आपस में मिलते हैं, उनकी कौन सी ऐसी डिज़ायर्स हैं जिनकी पर्पस पे वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, और कम्युनल लाइफ मींस कि वो कम्युनिटी में रहते हैं या फिर सेपरेट रहना पसंद करते हैं। तो ये सोशल बायोलॉजी में हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट है इसकी ब्रांच, बायोलॉजी की ब्रांच, जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हुए लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ही बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स बनाते हैं ताकि उनकी लाइफ को अच्छा किया जा सके। जैसे इंसुलिन जो है वो एक बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट है, तो ये बायोटेक्नोलॉजी की वजह से है। ये बहुत ज़्यादा लेटेस्ट ब्रांच है बायोलॉजी की और ये बहुत ज़्यादा
यूज़ में आ रही है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाने में, और मेडिकल के फील्ड में भी ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। तो बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हुए, लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हुए, माइक्रोब्स भी होते हैं वो, लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हुए लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ही प्रोडक्ट बनाना, ये हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी में आ जाता है। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछे जा सकते हैं। दो ब्रांचेस का डिफरेंस भी आ सकता है, जैसे डिफरेंशिएट बिटवीन ह्यूमन बायोलॉजी एंड सोशल बायोलॉजी। तो इसमें डिफरेंशिएट में सेंटर में लाइन ड्रॉ करके तो लेफ़्ट राइट डेफिनेशन लिखनी होती हैं, और इसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ बतानी होती है वो लिखनी होती है। और सेपरेट से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, और ये डिफरेंशिएट में भी आ सकते हैं। तो ये जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर जो है वो बायोलॉजी का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 से 3 जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक लॉन्ग क्वेश्चन मस्ट आता है, और MCQs के लिए भी ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे।